वेलकम बैक। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान ने कभी भी वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त नहीं दी। इसके अलावा क्रिकेट में कौन से नाखुशगवार तजुर्बात हैं जिन पर खिलाड़ियों को आज भी अफसोस होता है। Hussey goes for it and just over the man at backward point. That's running away for 4. Pakistan are letting go of this match. It was sealed. A single will do. He does much more than that. Hussey has deposited that into the stands for Australia's most famous win ever. अदास वही है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मेरी वजह से हार गए। मेरी वजह से तो खैर हारे तो नहीं, मगर मैं तो ब्लेम करूंगा क्योंकि 70 रन को सुन मैं जब उसकी वीडियो देखता तो मैं दास हो जाता। 2007 का वर्ल्ड कप है, मैं समझता हूँ सुपर 8 में नहीं हम लोग गए थे, तो अफसोस था बड़ा। और फिर मैच आयरलैंड से भी हम लोग आ रहे थे, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोस था हम लोगों को, सब क्रिकेटरों को। वर्ल्ड कप हैज़न्ट बीन टू गुड टू मी, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो। 92 में आई गॉट इंजर्ड, 96 में I got hammered, 99 में I didn't hardly played any game, 2003 में I was a captain, we lost in the first round. So World Cup को इतना अच्छी memories apart from 92 without playing के जी we were the champions, को इतनी अच्छी outstanding memories नहीं। Is this going to be caught? Shahab Malik's underneath it and he takes a solid catch. Big moment for Pakistan. Ajmal strikes. Kallis, the danger man, is gone. खुशी वाला ये है कि जब सेमीफाइनल वही उससे पिछले वर्ल्ड कप में जैक कैलिस को मैंने आउट किया तो मैं उसको देख के बॉल को खुश होता हूँ कि यार ये मैंने भी किया जी। इंशाल्लाह कोशिश है कि जो गलतियाँ पीछे हुई वो अब ना करें, अच्छा करें। जो करंट सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड में वो जीतें, कॉन्फिडेंस है टीम का, तो वो अच्छा करें हम लोग और वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें और फाइनल तक जाएं हम लोग। अल्लाह ताला ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि इस तरह इस दफ़ा वो जो पिछली सारी कसर है पूरी हो जाएगी। जो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता, मैं अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दुबई में मैचेस थे हमारे वनडेज़, उसमें मुझे एक मैच का बहुत अफसोस था कि मैं और फवाद आलम खेल रहे थे और मैच डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था और बैटिंग करके अच्छी उस वक्त पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान को बहुत क्लोज लिया था, लेकिन उस जगह पे मैं गलत आउट हो गया था और वो मेरा एक रिग्रेट है कि अगर आगे इंशाल्लाह ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में तो मैं उसको जिस तरह वो मैच हाथों से जाने दिया था वो नहीं जाने दूँ। और जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ मैं ये अच्छा करना चाहता हूँ कि जिस तरह भी माशाल्लाह मेरी फॉर्म लगी हुई है, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला वो इसी तरह परफॉर्म करवाए और मैं इसी तरह आउट करता रहूँ। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको तो मैं नॉर्मल सीरीज़ की तरह ले रहा हूँ। देखिए ज़ाहिर है नॉर्मली जो आप क्रिकेट खेलते हैं और वर्ल्ड कप उसमें एक डिफरेंस है। मेजर टूर्नामेंट आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट में, इस गेम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ज़ाहिर है उसकी अहमियत ज़्यादा है। देखिए ऑब्वियसली एज आई सेड कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं हर मैच परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूं। अगर मैं इसको वर्ल्ड कप की हैसियत से लूँगा तो मेरा ख्याल है कि मेरा थोड़ा प्रेशर में आ जाऊँगा। जैसे आम सीरीज़ खेल रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह उसी सीरीज़ की वही सीरीज़ समझ के खेलूँगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो बड़ा इवेंट है, लेकिन इससे पहले भी मैं 19 लेवल पे वर्ल्ड कप वगैरह खेल चुका हूँ ना। जूनियर लेवल पे जो भी वर्ल्ड कप वगैरह हुए वो मैं खेला हूँ। यही चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड कप की यादगार बनाऊँ। एवरी फेस इज़ गोइंग टू बी माई मेमोरी, एवरी द मोमेंट इज़ गोइंग टू बी माई मेमोरी। So I think every match and every ball and every run is going to be very crucial for me. I'll memorize everything. I'll watch everything carefully. हमें इसको नॉर्मल क्रिकेट गेम समझ के खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप की गेम को भी, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आप एक नॉर्मल गेम जिस तरह चलती है जो आपसे डिमांड करती है एज ए प्लेयर, मेरे ख्याल में उसके मुताबिक आप खेलें तो आपके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन इतना प्रेशर मैं नहीं ले रहा जितना मतलब ये कि इससे पहले वर्ल्ड कप वगैरह खेले तो मेरे लिए सेम ही उस तरह होगा। You know, I'll try to memorize everything and I try to memorize the victory and victory lap later after the winning the World Cup. That is my dream. अल्लाह करे ऐसा ड्रीम पूरा हो जाए। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बुरा रहा हर लिहाज से, और आई थिंक उस
उन हालातों में से निकल के जिस तरह की सीरीज़ हम लोगों ने खेली है इंग्लैंड में, देन एशिया कप, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। एक आध मैच से की वजह से हम सीरीज़ हारे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस मुश्किल हालात में से हमने निकल के क्रिकेट खेली है, तो आई थिंक आई एम एज अ कैप्टन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जितनी एफर्ट की है, डेफिनेटली आप एफर्ट करते हो तो उस चीज़ का अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो मैं एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा उम्मीद से हूँ इंशाल्लाह कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। ट्रेनिंग होती रहती है वहाँ, मगर जिस दिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करके आके उसके बाद फिर जिम शिम कर लिया, थोड़ा आके टीवी देख लिया, म्यूज़िक सुन लिया, बड़ों के साथ बैठ के कुछ सीख लिया, बस इस तरह दिन गुजरते जाते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो स्पेशली टाइप की गेम्स होती हैं कि जो पार्टिसिपेशन है पूरी 15 के 15 एंड द मैनेजमेंट गेट टुगेदर, और उसमें ये होता है कि यू क्रैक जोक्स ऑल्सो, और उसी चीज़ों से बहुत असर पड़ता है। और जो आपकी प्रिपरेशन होती है, जो आपकी लिम्बरिंग होती है, जो आप ट्रेनिंग करते हैं, वो उसके लिए कोई सिस्टम है जिसे कि आप एंजॉय करना है आपने, और वो एक तरह की एक बड़ी खुशहाल बात होती है, लहर होती है जो कि दौड़ती है, एंड यू सी दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। वो बहुत ज़रूरी है, एक कंपटीशन पैदा हो जाता है आपस में खेलने का। हर टूर्नामेंट के अंदर जब भी हम टीम के लिए निकलते हैं तो मेरी और कोच की एक ही कोशिश होती है कि हम एक रिंग बनाया जाए, और उस रिंग के अंदर हम प्लेयर्स को इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि 17-18 करोड़ आवाम सिर्फ इस जीत का इंतज़ार कर रही है। तो मेरे ख्याल में, और जिस जज्बे के साथ हम ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, आई थिंक वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, और इंशाल्लाह उसी जज्बे के साथ निकलेंगे, और वही मैसेज सबके लिए है। कोशिश की जाती है कि क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप यू वांट अ टाइम ऑफ फ्रॉम क्रिकेट के, जी बिल्कुल आप शाम को भी आके अगर उनको हर वक्त क्रिकेट की बातें करते रहते हैं तो इट बिकम टू मच फॉर देम, और हर वक्त भी क्रिकेट पे अगर दिमाग पे चलता रहेगा तो मुश्किल हो जाती है। तो उनको टाइम ऑफ दिया जाता है, कोशिश करते हैं कि जिनकी फैमिलीज़ हैं फैमिलीज़ के साथ जाएँ, या जिनके फ्रेंड्स हैं साथ जाएँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ लाइक डेज ऑफ में कोशिश की जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ इकट्ठे की कर ले, जिससे लड़के नमाज पे इकट्ठे होते हैं सारे 5 वक्त, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक गैदरिंग होती है जिसमें बैठ के आप मुख्तलिफ बातें करते हैं। जब कोई टेंशन ज़्यादा आती है तो कोच साहब या कप्तान कहता है कि सईद आके थोड़े से लतीफ़े सुनाओ, या कोई ऐसी बात करो ताकि लड़के थोड़े हंस पड़े। तो इसलिए फैसलाबाद में रहता हूँ तो हल्का फुल्का फिर वो चलता रहता है, तो इससे खुशी आती है और फिर टेंशन दूर हो जाती है। आपने किसी को टीम में किसी को तंग किया था, वो हमें किस्सा सुनाया आपने? नहीं, इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, मगर ये तंग तो हम नहीं करते किसी का, ये तंग वाली बात नहीं होती। ये कहते हैं कि किसी को वैसे कि यार थोड़ा सा छेड़ लेते हैं, वो परेशान होता है, कोई उदास होता है, उसको छेड़ते हैं तो वो और तंग हो जाता है, और उसके बाद वो खुश होता है कि चल यार तुमने मुझे तंग तो किया, मगर खुशी ये है कि वो उसकी टेंशन दूर हो जाती है। कभी मूवीज़ पे चले गए, कभी कुछ भी स्विमिंग पहले चले गए, तो आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं ये जेल करती हैं, एक दूसरे का एहसास होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स आती हैं, तब मुझे इस टीम में वो फीलिंग्स नज़र आ रही है।